नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको दो तवायफ की गजब की वाकया सुनाऊंगा। दो तवायफ जो भगवान की भक्त थी, भगवान की पूजा पाठ करती थी, फिर उसके साथ दो नौजवान लड़के ऐसी क्या हरकत करते हैं कि जिसके बाद उनके ऊपर ऐसा भगवान का कहर आता है कि जिनको जान करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए यदि आप कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे। इसमें जो जानकारियां हैं वो बहुत ही अचूक जानकारी है। इस जानकारी को आपके जीवन में ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। यह घटना है दिल्ली के एक छोटे से गांव की। दिल्ली के बगल में एक छोटा सा गांव है, जिस गांव में दो लड़के हैं, उनकी शादी तय रहती है। और उनकी जो शादी तय हुई रहती है जिन लड़कियों से, वो दोनों ही एक ही बहन थी। ये दोनों एक भाई थे और वो दोनों एक ही बहन थी। खुशी की बात यह थी कि दोनों भाइयों की शादी एक साथ हो रही थी। चारों तरफ गांव में खुशहाली ही खुशहाली थी, धूमधाम थी। उन दोनों के पास बहुत रुपए पैसे भी थे। उसको कभी किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उसके घर परिवार में सब सुखी ही सुखी था कि वो दोनों बहुत पैसे कमाते, तो उन दोनों को कभी पैसों की कभी कमी नहीं थी। इसलिए उसके घर परिवार में सब सुखमय ही था, किसी प्रकार की कमी नहीं था। शादी के एक दिन पहले जो दिन होता है बहुत शुभ दिन होता है। वो दिन होता है हल्दी का दिन होता है। अब जब हल्दी रहता है दोनों भाइयों की, तो कुछ दोस्त जो है उनके गांव के आसपास के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि भाई आज हल्दी का दिन है, आज तो कुछ पार्टी ज़रूर होनी चाहिए। कल तो बारात सजेगी, दूल्हे सजेंगे, हम लोग को दूल्हे की बारात तो जाना ही जाना है। लेकिन आज हल्दी के दिन कुछ खास बनाने के लिए कुछ खास पार्टी भी तो होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यार पार्टी किस तरह से पार्टी होनी चाहिए। तो जो दोस्त लोग थे वो कहते हैं यार आज रात जो रंगीन रात, हसीन रात होनी चाहिए। कुछ नाचने वाली को हम लोग यहाँ पर बुलाएंगे। आज नाचने वाले ला करके हम लोग खूब डांस करेंगे, मदिरा पिएंगे, पैसे उड़ाएंगे, खूब ऐशो आराम से खूब हंसी खुशी डांस होगा। आज का दिन बहुत हसीन रात होगा, आज के दिन हम लोग का बहुत यादगार पल होगा। उस पर वो दोनों भाई कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो हम इसको प्रोग्राम को। जो नाच करने वाली थी भगवान के सामने बैठ करके दीपक जला रही थी। उसके बाद जब ये लोग जो है दरवाजे को नॉक किया तो वो पूजा पाठ करने के बाद जो है बाहर आती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब आप तवायफ हैं, नाचते हैं, देह व्यापार करते हैं, जिस्मों का धंधा करते हैं, तो आपको भगवान का पूजा करने का क्या फ़ायदा। उसने कहा कि देखिए ये तो मेरा व्यापार है, यही मेरा वर्क है, मेरा व्यापार है, वर्क है, धंधा है, ये तो मेरा पेशा है, इसको तो करना ही है। लेकिन पूजा पाठ जो है एक अलग स्थान होता है, एक अलग कार्य होता है, उसको व्यापार से नहीं जोड़ा जा सकता। इस कार्य को करने से मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। पूजा पाठ करने से मन को बहुत शांति मिलती है। इसलिए मैं जब भी अपने वर्क से, अपने काम से फुर्सत में होती हूँ तो मैं भगवान का पूजा पाठ अवश्य करती हूँ, क्योंकि भगवान की पूजा करने से मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। इसलिए वर्क तो वर्क होता है, लेकिन एक पूजा पाठ अपना अलग धर्म होता है। उसके बाद ये लोग बातचीत करते हैं, नृत्य करने के लिए बातचीत तय हो जाती है। उसके बाद जो है ये लोग अपने गाड़ी से, और जो नाचने वाली होती हैं अपने जो अंगरक्षकों के साथ में अपने गाड़ी से चल पड़ते हैं। उसके बाद ये लोग जाते हैं। रात्रि में नृत्य का प्रोग्राम शुरू होता है। वहाँ खूब सारा दारू जो है पीते हैं, डांस करते हैं, इनके जिस्मों के साथ खिलवाड़ करते हैं, खूब ऐशो आराम करते हैं। ये लोग जो है नशे की हालात में कितने पैसे लुटा देते हैं, इनको कुछ अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन जो तवायफ थी उनका तो यही पेशा था, उनका यही वर्क था, उनका यही कार्य था कि अपने जिस्मों का सौदा करके, अपने नृत्य को दिखा करके पैसों को कमाना। उन लोग का तो यही पेशा है कि मैं अपने जिस्म को दिखा करके, डांस करके लोगों से पैसे कमाऊँ। ऐसे करते 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 पूरी रात कोई सोता नहीं है, किसी एक लड़के को भी नींद नहीं आती है। अब नाच देखते नाच करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं।
अब जो नाचने वाले थे इनका तो रोज का वही पेशा था, रोज का वही कार्य था, लेकिन उन गांव वालों का तो बस एक दिन का कार्य था। ये तो अपनी यादगार बना रहे थे। अब जब सुबह हुआ, जहाँ पर नाच प्रोग्राम हुआ, जहाँ पर तवाइफे रात भर डांस की, उन नौजवान के साथ में एंजॉय की, ऐशो आराम की, वहीं पर एक मंदिर था। अब जब सुबह के 4 बजते हैं तो उस मंदिर के जो पुजारी थे सुबह उठते हैं, मंदिर का साफ सफाई करते हैं, मंदिर को धुलते हैं, धुलने के बाद जो है मंदिर की आरती करते हैं। अब जब पुजारी जी मंदिर की घंटा बजाते हैं, जब उस मंदिर की घंटी की आवाज़ उन तवाइफों के कानों तक जाती है, वो अपने प्रोग्राम को बंद करते हैं और स्टेज से उतरते और धीरे से उस मंदिर की तरफ जाते हैं भगवान की आरती लेने के लिए। उसके बाद ये लोग कहते हैं अरे ये नाचने वाली कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। 2 मिनट इंतजार करते फिर देखते हैं कि वो लोग तो मंदिर में चली गई। वो लोग कहते हैं अरे तुम यहाँ पर क्यों चली आई मंदिर में, तुम्हारा काम वहाँ पर है स्टेज पर, हम तुम्हें नाचने के लिए लाए हैं, तुम यहाँ पर कैसे चली आई। हम तो तुम्हें वहाँ प्रोग्राम करने के लिए लाए हैं, डांस करने के लिए लाए हैं। वो नाचने वाले, नृत्य करने वाले तवाइफे कहते हैं कि देखिए मैं अपने जिस्म को दिखाकर डांस ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैं भगवान के भी पूजा पाठ करती हूँ, भगवान का प्रेम है मेरे प्रति, भगवान की आरती करती हूँ। आप बस मुझे 5 मिनट का समय दीजिए भगवान की आरती ले करके, उसके बाद फिर से मैं अपने प्रोग्राम को शुरू कर दूँगी। उसने क्या किया, अरे हम लोग यहाँ पर तुम्हारा बैठ के इंतजार करेंगे और तुम यहाँ भगवान की आरती करोगी, भगवान की भक्ति करोगी और हम तुम्हारा बैठ के इंतजार करेंगे। क्या तुम्हें इसी के लिए लाए थे, हम इसी के लिए तुम्हें पैसे दिए थे कि तुम आकर भगवान की आरती करो, हम लोग बैठ के तुम्हारा इंतजार करें। उसने कहा कि अरे आप लोग भी भगवान की आरती ले लीजिए। उसने कहा अरे हम लोग आरती लेने नहीं आए हैं, तुमको चलना दे चलो, नहीं तुमको एक भी पैसे नहीं दे पाऊँगा मैं। बेचारी वो नृत्य करने वाली सोचने लगती है कि अगर मैं इनके कहने पर नहीं गई तो रात भर जितना मैंने नृत्य दिखाया, इतना इन लोगों ने मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ किया, 1 भी रुपए मुझसे नहीं मिलेंगे। बेचारी वो पैसों के डर की वजह से भगवान से विनती करती है कि हे भगवान आप मुझे माफ़ कर देना, आज मैं आपकी आरती नहीं ले सकती। सुबह के 4 बज गए हैं। अब ये तवाइफे भगवान से माफ़ी मांगने के बाद अपने स्टेज पर चली जाती हैं। वह फिर से अपना नृत्य दिखाना शुरू कर देते हैं। नृत्य करते 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 सुबह के 7 बज जाते हैं। काफ़ी सुबह हो गया। कुछ लोग जो है नाचते नाचते नशे में वहीं पर सो गए। अब जो है सुबह बारात भी जाना है और लोगों की नींद नहीं खुल रही है। अब सुबह हो जाती है तो तवाइफे कहते हैं कि देखिए आप लोगों को तो बारात भी तैयारी भी करनी है, आप लोगों को बारात भी लेकर के जाना है, लेकिन जो आप लोग हमको लेकर के आए हैं तो हमें छोड़ना भी पड़ेगा। अब ये दोनों सोचने लगे कुछ दोस्तों को कहें तो सभी के सभी दोस्त रात भर जगे थे और सो गए थे। बेचारे इन दोनों भाइयों की मजबूरी हो गई थी कि इन लोगों को ही ले जा करके छोड़ना पड़ेगा। इन लोगों ने कहा कि चलिए मैं भी पीछे पीछे आता हूँ। अब जो है इन नृत्य करने वाले की गाड़ी जो आगे आगे, दोनों जो पीछे पीछे। उसके बाद जो है ठंडी का सीजन था, ठंडी का समय था, काफ़ी जो है कोहरा गिरा हुआ था। अब जब ये लोग कुछ दूरी पर जाते हैं तो कोहरा तो गिरा हुआ था, अब दिखाई रास्ते में नहीं दे रहा था। तो सामने से एक ट्रक आती है, बहुत भारी ट्रक आती है और ये किसी तरह जो तवाइफ की जो गाड़ी थी, जो नृत्य करने वाली गाड़ी थी, वे तो अचानक से देखते और किसी तरह अपने गाड़ी को तो निकाल लेती है। लेकिन ये जो दोनों भाई थे ये लोग तो नशे में धुत थे, इन तो नींद में एकदम धुत थे, इन्हें नींद और नशा दोनों था। इस वजह से वह किसी तरह गाड़ी को चला रहे थे और इन लोगों को वह गाड़ी नजर नहीं आती और ये लोग जो है गाड़ी को टक्कर मार देते हैं। अब जो जैसे ट्रक ने इन दोनों भाइयों की गाड़ी को टक्कर मारता है और दूर जाकर खाई में गिरते हैं, इनकी गाड़ियों की चकनाचूर हो जाते हैं। गाड़ी जब खाई में जाके गिरती है तो फाइनली दोनों भाइयों की वहीं पर मौत हो जाती है। उन दोनों के शरीर के इतने चिथड़े उड़ गए थे कि इनकी पहचान नहीं हो पा रही थी कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। इतनी भयानक हादसा हुई थी, लेकिन उनके कपड़ों के पहनावे से पता चला कि ये छोटा है और ये बड़ा है। अब लाश जो है पोस्टमार्टम के लिए जाती है। पोस्टमार्टम होने के बाद लाश घर पे आता है। अब लाश पोस्टमार्टम होकर के घर पे आती है। अब उससे घर में मातम छा गया रहता है, क्योंकि वो दिन उस घर का बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि उन दोनों की शादी थी।
लेकिन उन दोनों की शादी की खुशी का न होकर के उनके मौत का मातम हो गया। उनकी मैयत निकल गई। उस दिन उनके घर में मातम हो गया। शायद ये उस रात अय्यासी नहीं किए होते, दारू नहीं पीते, अय्यासी नहीं करते, भगवान की पूजा पाठ करने में विघ्न नहीं डाले होते, तो शायद इनके घर ऐसी आफतें नहीं आती। ये जो है अपने खुशी के चक्कर में अंधे हो चुके थे, अपने शादी की खुशी में अंधे हो चुके थे। ये भगवान को भूल चुके थे। अगर ये भगवान को नहीं भूले होते तो शायद आज इनके घर पे खुशी का माहौल होता। इनके घर पे ये अचानक कब मातम छा गई इनको पता भी नहीं चला। इनके घर पे ऐसी मातम नहीं आई होती। अगर ये भगवान पर विश्वास करते, आस्था रखते, पूजा पाठ करते, तो शायद ऐसी स्थिति इनके घर पे देखने के लिए नहीं मिलती। और जो तवायब थी उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वह भगवान की नित्यदिन भक्ति भाव करते थे, उनकी पूजा पाठ करते थे, जिससे उनके मन को शांति मिलता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को मानते ही नहीं। सामने मंदिर हो, वहां मदिरा ला करके पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, यासिया करते हैं। ठीक है, आज का आपका समय अच्छा है तो आज आप कर लो, लेकिन भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती। अगर आप इस पाप कार्य को करते हैं, यासिया करते हैं, तो आपको, कुछ लोगों को तो तत्काल परिणाम दिख जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को देर से दिखते हैं, लेकिन न्याय जरूर होता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले बात यह है कि आपको भगवान पर विश्वास करना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए। भगवान का पूजा पाठ आरती करने से हमारे मन को बहुत शांति मिलती है और जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति नहीं आती है जिससे कि आप परेशान होंगे। आज की दुनिया में देखा जाए कि सबसे बड़ा अमीर वही होता है जिसका स्वास्थ्य सही होता है। अगर आप लाख पैसे कमा लीजिए, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप दुनिया के कोई अमीर आदमी में गिनते नहीं आएंगे। इसलिए सबसे बड़ा अमीर इंसान वही है जिसका स्वास्थ्य सही है। और अगर आप भगवान का पूजा पाठ करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, तो आपके स्वास्थ्य में कभी दाग नहीं लग सकता। मैं इतना आपको गारंटी के साथ में कहता हूँ, बस आप भगवान की पूजा पाठ करिए, आपके जीवन में हमेशा चार चांद लगे रहेंगे, कभी भी आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। अगर आपका स्वास्थ्य सही रहता है तो आप दो पैसे भी कमाएंगे ना, तो आपका जीवन सुखमय रहेगा, आप खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। लेकिन अगर आप लाख रुपए भी कमाते हैं, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो आपका सारा का सारा पैसा बीमारियों में खर्च हो जाता है और आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। तो प्रिय मित्रों, मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।